हाँ जी दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है दोस्तों ओला उबर में काम करने के लिए अपनी गाड़ी होना ही जरूरी है। अगर अपनी गाड़ी नहीं होगी तो आप लोग ओला उबर में काम नहीं कर पाओगे दोस्तों, ये गलत है। अगर आप लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं है तब भी आप लोग ओला उबर में, रैपिडो में, सब में काम कर सकते हो। दोस्तों हम लोग अगर अपनी गाड़ी नहीं ले पाते, हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो हम रेंट पर गाड़ी लेकर चलाकर भी देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को लगता है कि रिस्क है इस लाइन में, अगर मैंने 8-9 लाख रुपए की गाड़ी ले ली है, उसके बाद काम हुआ नहीं हुआ, कर्जे में हम लोग डूब गए, कहीं से जुगाड़ दिगाड़ करके हम लोगों ने गाड़ी ली, बाद में हम लोग नहीं कमा पाए, फिर क्या होगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास, रेंट की गाड़ी ले लो, किराए पे गाड़ी ले लो, और फिर उसके बाद चलाकर आप लोग देखो, जिससे कि आप लोगों को ये पता लग जाएगा ओला उबर में कैसा काम है कैसा नहीं। मैं इसीलिए हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, ओला उबर में काम करने के लिए सबसे पहले आप लोग नई गाड़ी मत लो, रेंट पर गाड़ी लेके देखो और चलाकर देखो कितनी कमाई होती है रेंट पर। अगर उसके बाद आप लोगों को अच्छा काम लगेगा और आपका बढ़िया बचत होगी तो आप लोग फिर अपनी गाड़ी भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ, आप लोग रेंट पर गाड़ी कहाँ से लेंगे जिसमें कि सस्ते में आ जाए, कम पैसे में आ जाए, ज़्यादा पैसे भी ना लगे हमारे और हमारी बचत भी अच्छी खासी हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेंट पर गाड़ी। एक तो मिलती है उबर फ्लीट की दोस्तों, जिसमें कि उबर में ही आप लोग काम कर सकते हो, और वहाँ पे ये है कि आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मिलने के लिए। और वैसे आप लोग एक बाहर से भी ले सकते हो, कोई वेंडर होता है या कोई भी जानने वाला आपका हो, वहाँ से भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ उबर फ्लीट की गाड़ी। जो लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, आपका घर नहीं है दिल्ली एनसीआर में, तब भी आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका दिल्ली में अपना घर है दोस्तों, तो फिर उसके लिए आपको बिजली का बिल लगेगा, और अपना कुछ नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट यही हो गया, बिजली का बिल हो काफ़ी, और बाकी एक तो गवाह भी लग सकते हैं बाई चांस। अगर नहीं लगता तो ज़्यादा बेहतर, आप लोग बात कर लेना वहाँ पे, पता आपको कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो आपका अपना घर होगा तो नहीं लगेगा, तो आपको यही डॉक्यूमेंट चाहिए। और बाकी डिपॉजिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। डिपॉजिट में जो लगेगा हमारा, सबसे पहले पैसे लगेंगे 9,000 से 10,000 या 15,000 तक भी लग सकते हैं। अगर आपका मतलब कोई भी जैसे कि जानने वाला है, तब आपको थोड़ी सस्ती भी मिल सकती है, 5-6 हज़ार में भी मिल सकती है, अगर ऑफर कोई चल रहा है ओवर फ्लीट में। वैसे चलते रहते हैं ऑफर उसमें, तो आपको सस्ती भी मिल सकती है। तो आपको ये लगेगा, अगर आप जैसे कि आपका घर अपना नहीं है तो उसके लिए आप अगर रेंट पर रहते हैं तो आपको बनवाना पड़ेगा रेंट अग्रीमेंट, जिसमें कि आपको साइबर कैफे से बन जाएगा, 150 रुपये के आसपास का बनता है रेंट अग्रीमेंट। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का बन जाएगा, वो ले जाओ। और आपको 2 या 3 गवाह लगेंगे उसके लिए, तो उनको ले जाना गवाह को। और बाकी डिपॉजिट सेम रहेगा, जिसका अपना घर है और रेंट पर, दोनों का डिपॉजिट जो पैसे हैं जमा करने हैं वो सेम ही रहेंगे। तो ये हो गया अपना गाड़ी कैसे मिलेगी। अब हमें काम करने के ऊपर एक दिन का किराया कितना होगा हम उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। किराया डिपेंड करता है आप लोगों का, जैसे कि आपने कितनी राइड करी है उसमें। जैसे कि उसका टारगेट रहता है एक हफ्ते में, अगर आप लोगों ने 64 राइड करी है तब आपका किराया 600 रुपये के आसपास रहेगा। अगर आप लोगों ने 64 राइड से कम करी है तो आपका किराया 900 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा। आप उसमें कहने का मतलब यही है, जितनी ज़्यादा आप राइडें करोगे उतनी ज़्यादा आपका मतलब कम किराया हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा राइडें करनी है और उसमें यही ऑप्शन है। और देखो दोस्तों, एक घाटा मैं बता देता हूँ, उबर फ्लीट का सबसे बड़ा घाटा है उबर फ्लीट में दोस्तों ये है कि आप जैसे कि उबर में ही काम कर सकते हो। जैसे कि मैं ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव में सारे ऐपों में काम करता हूँ, वो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा उसमें। आपको बस उबर में ही आप लोग काम कर पाओगे। तो सबसे बड़ा घाटा मेरे को उबर फ्लीट का बस यही लगा है कि एक ही ऐप में आप लोग काम कर सकते हो, और राइडें भी उसमें 64 राइड से ज़्यादा करनी है। अगर आपने कम करी तो उसमें आपका किराया बढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा घाटा मेरे को ये लगा। बाकी जो नए लोग हैं दोस्तों, जिसको भी नहीं आता, ओला उबर में आईडी नहीं है और कभी काम करा नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपकी एक तो आईडी फ्री में बन जाएगी दोस्तों, वो लोग खुद ही बना के देते हैं उबर फ्लीट वाले। और आपको काम करना भी आ जाएगा, सीखना भी आ जाएगा, आपको कहाँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अगर आप खुद की गाड़ी लेकर जाओगे, भीड़ भाड़ वाले एरिया में तो टच होगी, नई गाड़ी आपको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपने कभी चलाई भी नहीं है। तो नए बंदों के लिए मेरे हिसाब से उबर फ्लीट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो नया रहेगा उसको ना तो मैप का पता है ना कुछ पता है, तो मतलब गली गुली में कहाँ जाना, कौन से एरिया में जाना, कौन सा सेफ है कौन सा अनसेफ है, तो आपको वो भी नहीं पता। उस गाड़ी से आप लोग जाओगे तो आपको बिल्कुल जीरो टेंशन है, आपको कोई भी आपका कुछ नहीं लग रहा, आपका बस लग रहा है किराया। अगर आपकी वहीं पर नई गाड़ी होगी तो आपको सोचना समझना पड़ेगा कि मैं भीड़ वाले एरिया में जाऊँ ना जाऊँ, तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नए बंदों के लिए ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। और उसमें बता देता हूँ छुट्टी का जैसे क्या सीन हो, जैसे होली दिवाली अगर कोई त्यौहार हो गया, आपको घर जाना है, तो उसकी छुट्टी के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा पहले कि मेरे को छुट्टी चाहिए। अगर आप 1-2 दिन के लिए जाओगे तो आपकी गाड़ी जमा नहीं होगी। आपको अगर 4 दिन से ज़्यादा जाना है तो आपकी गाड़ी वहीं पे जमा हो जाएगी, आपका उतने दिन का रेंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। आपको घर जाना है तो आप लोग जमा कर सकते हो, आपको बताना मगर पहले पड़ेगा कि मेरे को जाना है। ठीक है, और आपको उसका कुछ भी नहीं करना है, आपको 1 भी रुपये नहीं देना, ना सर्विस करानी, कुछ नहीं, वो सब कंपनी कराएगी। आपको बस किराया देना है और सीएनजी डलानी है दोस्तों।
पंचर वगैरह हो गया वो आपको कराना पड़ेगा, छोटा मोटा काम। बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी हो गाड़ी में आपका कोई मतलब नहीं, वो कंपनी सब कुछ देख लेगी। ठीक है, ये ऊबर का हमारा फ्लीट का हो गया। और मूव कंपनी जो है दोस्तों एक और भी है, वहाँ पे भी ऐसे ही सेम सीन है। ठीक है, और बाकी हम बात कर लेते हैं हमें गाड़ी कहाँ से लेनी चाहिए, बाहर से भी। जैसे कि आप रहते हो गाँव में, आपका कोई जानने वाला दिल्ली में या नोएडा गुड़गांव कहीं भी रहता है, अगर आपको यहाँ पे आके काम करना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन दोस्तों मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई जानने वाला आपका है तो वो आपको दिला दे गाड़ी। जैसे कोई चलाता है जानने वाला गाड़ी, तो वो भी आप लोगों को दिला सकता है गाड़ी, तो उससे आप ले लो तो ज़्यादा बढ़िया। कि भाई मेरे को आना है और रेंट पर गाड़ी लेनी है ओला ओवर में, तो वो दिला दे तो बढ़िया। अगर नहीं दिला पा रहा है दोस्तों तो आप लोग भी आओ उसके पास और अपना रेंट उसके पास आओ और उसको बोलो कि मेरे को रेंट पर गाड़ी चाहिए। अगर वो नहीं दिला पा रहा है तो आप लोग आओ, पहले आप देखो जो भी मतलब आसपास के कार डीलर होते हैं जो रेंट पर गाड़ियां देते हैं, वहाँ पे पता कर लो। जैसे कि और रोड पे जैसे खड़े होते हैं, जैसे हम लोग भी कहीं पे राइड लेके जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो टैक्सी वाले होते हैं भाई, उनसे भी आप लोग पूछ सकते हो, सलाह ले सकते हो कि मेरे को रेंट पर गाड़ी चाहिए, अगर कहीं पे मिल जाती है तो बता दो, तो वो भी आपको बता देगा। तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों, वहाँ से भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। वहाँ पे आपका बेनिफिट क्या है दोस्तों, मैं बेनिफिट की बात कर लेता हूँ। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपका होगा वो होगा दोस्तों, जैसे कि आपको रेंट कोई टारगेट नहीं रहेगा कितनी राइडें हमें करनी है हफ्ते में। ठीक है, और उसमें ये भी रहेगा कि आपको 4 ऐप जैसे कि हम लोग काम करते हैं, सारे ऐपों में आप काम भी कर पाओगे। उसके बाद जाओ दोस्तों और देखो वहाँ पे कहाँ पे गाड़ियाँ रेंट पर मिलती है, पूछ लो। जैसे कि कोई भी बंदा अगर रोड पे गाड़ी लेके खड़ा है वो भी आपको बता सकता है। बाकी जानने वाले वहाँ पे आप जाओगे, कोई ना कोई बन ही जाएगा, आपको गाड़ी दिला देगा। और आप भी रिसर्च कर लेना दोस्तों, अगर आप नए हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी मिलने में। अगर नहीं मिल रही है तो आप जहाँ से भी आपको मतलब कहीं से जुगाड़ बन रहा है तो वहाँ से ले लो, नहीं मिल रहा है तो नए जो बंदे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है ऊबर फ्लीट दोस्तों, वहाँ से आप लोग गाड़ी ले लो। बाकी आपको अगर बाहर से गाड़ी जब मिल जाए तो आप छोड़ देना ये वाली गाड़ी जो आपने कंपनी के लिए रखी नहीं है, तब तक आप लोग वही गाड़ी भी चला सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है दोस्तों। और लास्ट में मैं यही कहूँगा दोस्तों, जो नए बंदे हैं उनके लिए ऊबर फ्लीट और मूव से ले लो। अगर नहीं मिल रही बाहर से, अगर बाहर से मिल रही है दोस्तों सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपको बाहर से लेनी है गाड़ी, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमारी बचत भी होगी और कम किराया जाएगा, हमारा कोई भी टारगेट नहीं होगा और सारी कंपनियों में हम लोग उसमें काम कर पाएंगे। ये भी नहीं कि इसी कंपनी में हमें काम करना, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी वो हमारे लिए। तो मेरा कहना यही, आप लोग पहले बाहर से ट्राई करो। अगर आपको कहीं से भी जुगाड़ नहीं बन रहा है तब आपको कंपनी से गाड़ी लेनी है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो दोस्तों नहीं है, कोई किसी को अगर ये लग रहा हो कि मैं किसी कंपनी की तारीफ़ कर रहा हूँ तो उसके लिए मतलब मेरे को पैसे मिले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने ड्राइवर भाइयों के लिए बना रहा हूँ, जो बंदे कमेंट करते रहते हैं रेंट पर गाड़ी कहाँ से लो दोस्तों, तो आपको ऊबर फ्लीट का ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लेना और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएगा, तो उनसे आप बात कर लेना। ऊबर फ्लीट करके प्ले स्टोर पर जाना, उस पर ऐप है, वहाँ से बात कर लेना और वहाँ से ले लेना। नहीं तो किसी जानने वाले से पहले ट्राई करना, आप लोग जानने वाले से गाड़ी मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, डिज़ायर या वैगनर दोस्तों, आप अगर डिज़ायर मिल रही है कम रेट में तो डिज़ायर ले लेना, अगर नहीं मिल रही तो फिर वैगनर भी ले सकते हो आप लोग। ये रहेगा डिज़ायर में दोस्तों कि आपको कस्टमर ज़्यादा पसंद करेगा, बाहर की भी राइड मिल जाएगी। कंपनी की जो गाड़ी रहेगी दोस्तों वो बाहर दिल्ली एनसीआर से बाहर आप लोग नहीं ले जा सकते हो, मैंने बता दिया, ऑटो स्टेशन बुकिंग नहीं ले पाओगे। और जो आप लोग बाहर से गाड़ी लोगे वो आपको कहीं भी ले जाओ, ऑल इंडिया में कहीं भी आपको किराए से मतलब है। और जो फ्लीट की और कंपनी की गाड़ी रहेगी उसमें आप बाहर नहीं ले जा सकते, वो खाली एनसीआर के लिए ही वैलिड रहेगी। अगर किसी स्टेट में और चला रहे हो तो वहाँ पर भी वो वहीं के लिए वैलिड होगी, आप ये नहीं कि वहाँ से बाहर ले जाकर चला पाओगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए बाहर की गाड़ी लेने का फ़ायदा, आप कहीं भी चला भी सकते हो, कहीं लेके भी जा सकते हो। बाहर की बुकिंग मिल गई आपको 2-3 दिन की, तो ऊबर फ्लीट की गाड़ी आप लोग नहीं ले जा पाओगे। तो सीधी बात है, आपको बाहर की गाड़ी इसीलिए बोल रहा हूँ, और कस्टमर भी बढ़िया पसंद करेगा। अगर आपको डिज़ायर गाड़ी मिल गई तो वो, अगर इसमें तो डिज़ायर मिलती नहीं दोस्तों, ऊबर फ्लीट में वैगनर ही मिलेगी, ऐसे एस्प्रेसो और सेलेरियो यही गाड़ियाँ होती है ऊबर फ्लीट में। तो बाहर की गाड़ी ज़्यादा अच्छी भी मिल जाएगी आपको और आपका फ़ायदा भी होगा, कम खर्चे में ज़्यादा बचत होगी। और आप बाहर की बुकिंग ले जाओ, कहीं की भी ले जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। और कंपनी का टारगेट रहेगा इतनी राइडें करनी है हमें और इतने पैसे हमें चाहिए ही चाहिए हैं, उस दिन में पैसे दो। अगर आपने उस दिन में पैसे नहीं पे कर पाए तो आपकी कैश वाली ड्यूटियाँ बंद कर देगा। जैसे कि हम पेटीएम फ़ोन पे लेते हैं या हाथ में पैसे कैश मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे, वो उनके वही राइडें आने लग जाएंगी फिर, जो मतलब ऑनलाइन पेमेंट ऐप में होता है। अगर आपने पेमेंट नहीं कर पाया और आईडी भी ब्लॉक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। बाकी आपको कुछ भी पूछना है आप लोग कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।